ये है क्लास ऑफ 1980 और ये है क्लास ऑफ 2020। क्या आपको कोई डिफरेंस नजर आ रहा है इन दोनों पिक्चर्स में? जरा गौर करें और देखें 1980 के मर्दों को और 2020 के लड़कों को। जी हाँ, 1980 में कॉलेज ग्रेजुएट मर्द लगता था, पर आज के कॉलेज ग्रेजुएट्स लड़के। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल के मेल्स वैसे मर्द क्यों नहीं लगते जो कि आज से 30 साल पहले होते थे? Researchers have found that male sperm count has plummeted by 50% since the 1970s. स्टडीज के मुताबिक मेल स्पर्म काउंट 1970 से लेकर अब तक 50% डिक्लाइन कर चुका है। 1990 में मैट्रिक के लड़कों की फुल मूछें होती थी, जबकि अब यूनिवर्सिटी में भी लड़कों की पूरी दाढ़ी नहीं आती। आजकल के मर्दों में इतने फेमिनिन ट्रेट्स क्यों नुमाया हो रहे हैं? इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी मर्दाना कमजोरी, लो स्पर्म काउंट, सोशल एंजाइटी, लेजीनेस, ओबेसिटी, लो कॉन्फिडेंस, मसल बिल्डिंग में डिफिकल्टी, डिप्रेशन एंड लैक ऑफ मोटिवेशन, ये सब प्रॉब्लम्स आजकल के मॉडर्न मेल पिछली किसी भी जनरेशन से ज्यादा फेस कर रहे हैं। इन सब प्रॉब्लम्स की एक ही वजह है, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल किस्सा ख्वान। टेस्टोस्टेरोन है क्या? टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में वो हार्मोन है जो एक मर्द को मर्द बनाता है। मर्दों में दाढ़ी, उनके मसल्स, उनमें ताकत, स्पर्म काउंट और बेसिकली सब फीचर्स जो एक मेल को फीमेल से जुदा करते हैं, इन सब के पीछे टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है। मगर क्या आप जानते हैं 1950 से आज तक मर्दों में टेस्टोस्टेरोन लेवल 1% पर ईयर से ड्रॉप हो रहा है। इसका मतलब है कि आजकल का 30 साल का मर्द का टेस्टोस्टेरोन लेवल 1950 के 60 साल मर्द जितना रह गया है। क्या अब आपको समझ आ रहा है कि ये मसला कितना खतरनाक और इम्पोर्टेंट है? बट इस डिक्रीज की वजह क्या है? टेस्टोस्टेरोन मेल्स के लिए एक सुपर हार्मोन है। अगर किसी भी मेल में इसकी कमी पाई जाए तो बहुत से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स लूज कर सकता है जो एक मेल को मेल बनाते हैं। आइए इस मसले को जरा डीप डिग करते हैं। टेस्टोस्टेरोन एक मेल में मोटिवेशनल ड्राइव पैदा करता है, मेल को पुश करता है कि वो अपनी जिंदगी के गोल्स अचीव करे, एक कांस्टेंट जीत की भूख, इस सब के पीछे टेस्टोस्टेरोन है। इसकी कमी से मेल्स में लेजीनेस, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस, इन सब का डिक्लाइन होता है, जो कि आजकल की जनरेशंस में आप देख रहे होंगे। आजकल के यंग मेल टीनेजर सारा वक्त मोबाइल की स्क्रीन्स को देखते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स में बहुत कम इन्वॉल्व हैं और काम करने से दूर भागते हैं। हर चीज में शॉर्टकट तलाश करना, सब कुछ आपके सामने नुमाया है। जरा कुछ सेकंड वीडियो पॉज करके सोचें, आपके इर्द गिर्द आपके बच्चे, आपके छोटे भाई या आप खुद यही सब करते हैं जो मैंने ऊपर मेंशन किया है। एक मर्द से उसका टेस्टोस्टेरोन छीनना उसकी मैनलीहुड छीनना है, और यही मॉडर्न सोसाइटी और इसके वेज ऑफ लिविंग आजकल आपके साथ कर रहे हैं। जी हाँ, मॉडर्न वेज ऑफ लिविंग आपसे आपका टेस्टोस्टेरोन छीन रहे हैं। ये हैं डॉक्टर शाना स्वॉन। इनके मेल स्पर्म काउंट पे रिसर्च के मुताबिक साल 1973 से 2011 तक मेल्स का स्पर्म काउंट में 59% का ड्रॉप आया है। Sperm count had dropped 50% in the prior 50 years. Okay? ये क्लिप है कॉन्क्रीट पॉडकास्ट बाय डैनी जोन्स का। अगर आप अपने मुस्तकबिल के बारे में वाकई फिक्रमंद हैं तो ये पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। यहाँ तक ही नहीं, डॉक्टर शाना स्वॉन की रिसर्च के मुताबिक उन्होंने अपनी बुक द काउंटडाउन में लिखा है कि साल 2045 तक ये स्पर्म काउंट इन मेल 0 हो जाएगा। जी हाँ, 0। इसका क्या मतलब है कि साल 2050 तक ह्यूमंस रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे? That means half of men would have no sperm. क्या ह्यूमन रेस खत्म हो जाएगी? क्या अब आप घबरा रहे हैं? बनता भी है। ये मसला बहुत 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 खतरनाक है। अगर हमने इसके बारे में कुछ ना किया और टेस्टोस्टेरोन के डिक्लाइन की वजूहात को समझने की कोशिश ना की और सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो ह्यूमन रेस का सर्वाइवल एट स्टेक हो सकता है। आइए अब देखते हैं उन सब चीज़ों को जो हमारे टेस्टोस्टेरोन को अटैक कर रहे हैं और हम अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कैसे कर सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन के लेवल में डिक्लाइन की वजह समझने के लिए हमें एक और हार्मोन को समझना होगा, ईस्ट्रोजन। क्या आपने पहले कभी इसके बारे में सुना है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। ईस्ट्रोजन बेसिकली फीमेल सुपर हार्मोन है, मतलब कि ये एक फीमेल को फीमेल बनाता है। फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि एक फीमेल को मेल से डिस्टिंक्ट करते हैं, इसके पीछे ईस्ट्रोजन का हाथ है। सिंपल वर्ड्स में टेस्टोस्टेरोन मेल्स के लिए बहुत जरूरी है और ईस्ट्रोजन फीमेल्स के लिए। अब जरा सोचें, अगर मेल बॉडीज में टेस्टोस्टेरोन के बजाय ईस्ट्रोजन आ जाए तो क्या होगा? क्या अब आपको समझ आ रही है टेस्टोस्टेरोन की डिक्लाइन इन मेल्स? बट वेट, मेल्स में ईस्ट्रोजन
ये कैसे मुमकिन है? Estrogen mimicking आप compounds. जान के हैरान हो जाएंगे कि आजकल एक एवरेज मेल की बॉडी 24 घंटे ईस्ट्रोजन से फीड हो रही है। जी हाँ, आप अपनी मर्जी से अपनी बॉडी में ईस्ट्रोजन डाल रहे हैं। यही वजह है कि आजकल की मेल जनरेशन में टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म काउंट डिक्लाइन हो रहा है। आइए अब देखते हैं ये ईस्ट्रोजन हमारी बॉडी में हमारी मर्जी से कैसे दाखिल हो रहा है और हम इस चीज से क्यों ना वाकिफ हैं। मेल बॉडीज में ईस्ट्रोजन की वजह है EDC, मतलब एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स। EDCs एस्ट्रोजन मिमिकिंग केमिकल्स हैं जो हमारी रोजमर्रा की इस्तेमाल करदा हर चीज में मौजूद हैं। ईस्ट्रोजन मिमिकिंग का मतलब है कि EDCs की केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल ईस्ट्रोजन से मिलती हैं। इसका मतलब कि ये हमारी बॉडीज में जब जाती हैं तो ईस्ट्रोजन की तरह एक मेल बॉडी में फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को नुमाया करती है, जो कि आप आजकल की मेल जनरेशन में देख रहे हैं। बहुत थ्योरी हो गई। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कौन सी रोजमर्रा की चीजों में EDCs मौजूद हैं। सोडा बॉटल्स, शैम्पूज, लोशंस, प्लास्टिक कंटेनर्स, क्लोथ्स, परफ्यूम्स, ये लिटरली हर जगह पे मौजूद हैं। अब आप सोचें इनमें से कौन सी चीजों का आप डेली इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है अभी ये वीडियो देखते हुए भी आप इनमें से किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हो। अब आप बताएं, क्या ये सब चीजें आप अपनी मर्जी से यूज कर रहे हैं? और क्या आपको पता था कि आप इतना ज्यादा एस्ट्रोजन अपनी बॉडी में डाल रहे हैं? EDCs के कुछ एग्जाम्पल में BPA, बिस्फेनॉल A, जिससे प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक कंटेनर्स और प्लास्टिक से बनने वाली चीजें शामिल हैं। DBP, डाइब्यूटाइल फैलेट, जो सबसे खतरनाक है क्योंकि ये लिटरली हर चीज में शामिल है। परफ्यूम्स, नेल पॉलिश, लोशन, शैम्पू, सोप्स और तमाम पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स। क्या आप कभी ब्रांड न्यू गाड़ी में बैठे हैं? उसके अंदर एक बहुत अच्छी खुशबू होती है। दरअसल वो फैलेट की खुशबू होती है जो आपकी नाक के जरिए आपकी बॉडी में शामिल हो रहा है। अब आप अपनी रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें उठाएं और उसके इंग्रेडिएंट्स में फैलेट को देखें। आप हैरान हो जाएंगे कि ये हर जगह है। अब आप खुद सोचें और अंदाजा लगाएं, आप डेली कितना ईस्ट्रोजन अपनी बॉडी में डाल रहे हैं। ये DBP तो हमारी स्किन से बॉडी में डायरेक्टली अब्सॉर्ब हो जाता है। मतलब जब आप नहाते हुए बॉडी वॉश या शैम्पू यूज करते हैं तो ये आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन फीड हो रहा होता है। प्रेग्नेंट मदर्स के लिए भी ये बहुत डेंजरस है। ये फीटस में दाखिल होकर उसके जेंडर डेवलपमेंट को डिस्टर्ब करता है। You can look into the scientific research and they call it male feminization. इस सब ईस्ट्रोजन फीडिंग ऑफ द मेल से साइंटिस्ट ने एक न्यू टर्म डेवलप की है, मेल फेमिनाइजेशन। इस टर्म को सुन के ही बहुत अजीब लगता है। ये है डॉक्टर एंथनी जे, PhD इन बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम बॉस्टन यूनिवर्सिटी। इनकी किताब एस्ट्रोजेनरेशन भी डॉक्टर स्वॉन की स्टडीज को सेकंड करती हैं। डॉक्टर एंथनी फैलेट्स को मेल मैस्कुलिनिटी का दुश्मन मानते हैं और इससे जितना दूर रहा जा सके एडवाइस करते हैं। क्या अब आपको समझ आ रहा है कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल हर साल 1% से क्यों गिर रहा है? क्या अब आपको समझ आ रहा है कि वीडियो के शुरू में जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी क्लास ऑफ 1980 और क्लास ऑफ 2020 की, उसमें इन सालों के यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स में इतना फिजिकल फर्क क्यों है? डॉक्टर स्वॉन अपनी किताब में लिखती हैं कि ये केमिकल्स आपकी बॉडी में जाके आपके ब्रेन में कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल पाथवे से इंटरफेयर करते हैं, जिससे एक इंसान अपने फिनोटिपिक जेंडर यानी ज़ाहिरी जेंडर को डिटरमिन करता है। यही वजह है कि हमारे आजकल की सोसाइटी में मेल्स फीमेल्स की तरह बिहेव करते हैं और फीमेल्स मेल्स की तरह। आपके इर्द गिर्द ये सब कुछ हो रहा है। आजकल की यूनिवर्सिटीज़ में जेंडर डिस्फोरिया बहुत आम है और वेस्ट में तो स्कूल्स में छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि वो कौन सा जेंडर चूज करना चाह रहे हैं। इसका मतलब कि सोसाइटी इस चीज़ को इनकरेज कर रही है। आप देखते हैं सेलिब्रिटीज़ जिनको हमारे बच्चे देखते हैं या फॉलो करते हैं, आजकल इस चीज़ को इनकरेज कर रहे हैं। मर्दों को औरतों के कपड़े पहनना फैशनेबल और ट्रेंडी समझा जा रहा है। यही इन्वायरमेंट रहा और फैलेट्स का हमारी जिंदगी में डेली इस्तेमाल रहा तो प्रेडिक्शंस के मुताबिक 2050 तक मेल स्पर्म काउंट 0 रह जाएगा। मतलब ह्यूमंस रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ के बारे में हमें अपने आप को एजुकेट करके अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहिए। हमने अभी इस टॉपिक की सिर्फ टिप को टच किया है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप इस टॉपिक पे और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।